नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनआईवीएस डीएलएड की मान्यता के संदर्भ में एनआईवीएस डीएलएड का जो मामला है वो उत्तराखंड में अभी कुछ हद तक फंसा हुआ है। यहाँ पर एक नई गतिविधि हुई है। यद्यपि जो है राज्य में एनआईवीएस डीएलएड को भर्ती में मौका देने के लिए जो है सचिव ने पत्र लिखा था, सचिवालय स्तर से पत्र जारी हो चुका था जो शिक्षा निदेशक थे उनको, लेकिन उसके बाद जो है राज्य में एनआईवीएस डीएलएड को भर्ती में मौका नहीं मिलेगा, ऐसा वहाँ के शिक्षा मंत्री श्री पांडे जी ने बताया। तो यहाँ पर ये कौन सा दबाव है? क्या एनसीटी के द्वारा जो लिखा गया पत्र है, जो राज्य के शिक्षा सचिवों को लिखा गया था, क्या वह पत्र पर्याप्त नहीं है या सरकार कोई संशोधन करने के मूड में है? अभी इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश में फंसा हुआ है। क्या जहां पर सीधी तौर से एनसीटी ने कह दिया कि एनआईवीएस डीएलएड मान्य है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को आखिर उसे सीधे रूप में सम्मिलित करने में क्या हर्ज है? जबकि इससे पहले राज्य सरकारें इस बात का हवाला दे रही थी कि अभी एनसीटी ने इसको मान्य नहीं किया है या ये 18 महीने का है। लेकिन जब ये तक क्लियर हो गया कि पत्र में 18 माह 2 वर्ष का डिप्लोमा और ब्रैकेट में 18 माह लिख करके सचिव ने पत्र जारी किया कि विशेष परिस्थिति में 18 में कराया गया, यानी कोई भी किसी प्रकार की संशोधन की गुंजाइश नहीं थी, इस प्रकार से सचिव ने पत्र लिखा था। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा मंत्री को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि एनआईवीएस डीएलएड वालों को फिलहाल भर्ती में मौका नहीं मिलेगा? उन्होंने सीधे रूप से इंकार नहीं किया कि एनआईवीएस डीएलएड मान्य नहीं है, क्योंकि मान्यता का संदर्भ एनसीटी ने स्पष्ट कर दिया था, इसलिए ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये कहा कि फिलहाल भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि क्या संशोधन के मूड में वहां की राज्य सरकार है या जो सचिव ने पत्र जारी किया था वो भी शिक्षा मंत्री के आदेश से जारी किया गया था। तो ऐसी स्थिति में तमाम प्रकार के प्रश्न उठते हैं जिनका आंसर जानने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर चैनल पर इनवाइट किया श्री नंदन बोहरा जी को, जो उत्तर प्रदेश के एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक संघ के जो है अध्यक्ष हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम प्रकार के प्रश्नों की जानकारी करना जो है जरूरी था। फिलहाल हमने जो है इसके बारे में ताज़ा हालात के लिए नंदन बोहरा जी से बात की और उन्होंने जो जानकारी दी उसके बारे में आप लोग जान सकेंगे। यद्यपि संक्षेप में यह भी है कि एनआईवीएस से डीएलएड करने वालों के लिए यहाँ पर उत्तराखंड में तो एक और प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि सरकार की तरफ से यानी सरकार के आदेशानुसार सचिव की ओर से पत्र भी जारी हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो सचिव का पत्र जारी हो गया है तो पत्र निश्चित रूप से सबके पास है, और ऐसी स्थिति में अगर हाई कोर्ट जाना पड़ा तो कोर्ट ये पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि बार बार आपको बातें बदलनी पड़ रही है। सचिव जो है वो कह चुके हैं कि हम इनको भर्ती में लेंगे, और जबकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस बार हमको मौका नहीं देंगे। तो आइए जानते हैं नंदन बोहरा जी से उन्होंने इस बारे में क्या कहा। बाबू ठीक है, क्या हुआ? बड़ा उल्टा सीधा हो रहा है क्या? हाँ हाँ सर, राजनीतिक प्रेशर हो रहा है, दबाव हो रहा है, सभी जगह है वो। हाँ हाँ, वो सचिव से हमने पत्र बनवा ही लिया था। हाँ, वो कह रहे हैं तो सचिवालय में अभी कोई सूचना नहीं आई है। अच्छा अच्छा, खाली ओरल कह दिया हमको लगता है उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने। ना हो सकता है कहें, राजनीति बहुत दबाव तो बहुत हो रहा है सर। नहीं, दबाव तो सर ठीक है, लेकिन आखिर संवैधानिक ढांचा जो है उसमें एनसीटी को अधिकार। अरे उसके लिए तो वो तो लास्ट में करना ही करना है सबको। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करें। हाँ, ये बात सही। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से कोई हाँ कह दिया तो सूचना दे दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ हाँ, हो सकता है किसी को खुश करने के लिए आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। आए दिन 400-500 लोग वो कर रहे थे वहाँ। वो तो हमने किसी प्रकार से वो पत्र को जारी करवा दिया, और दूसरा 2-3 बार तो सचिव साहब ने ही फाइल वापस मंगा दी थी ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। चलिए, शिक्षक लोग चिंतित थे तो कहें आपसे बात कर लीजिए। ना कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सब तो और भी एक्टिव हो गए ना। अरे वो पहली बार इसमें एक था। जी जी जी। और फिर हाई कोर्ट है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत थोड़ी आएगी, उस पर स्टे लगवा दिया जाएगा अगर कोई वैकेंसी आई तो। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, नजदीकी है हमारा भाई। आखिर एनसीटी ने दिया है तो स्टे लगवा दिया जाएगा ना तुरंत। नहीं, एनसीटी ने दिया, आपने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा, सचिव सेक्रेटरी द्वारा पत्र जारी हो गया है, जो संवैधानिक ढांचा है, जो कानून का पालन करता है। उसके बाद शिक्षा मंत्री कोई बयान दे कि नहीं उसका हम संशोधन करेंगे, तो उसका तो स्पष्ट वो है ना। फिर वो संवैधानिक बयान थोड़ी ही राजनीतिक बयान है ना। नहीं ना, हो सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सचिव साहब ने जो भी सभी पहलुओं को देख करके शासनादेश निर्गत किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई व्यक्ति उसको वो करके हम संशोधित कर लेंगे करके, तो वो तो स्पष्ट है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके ना।
इस केस को तो कोई भी वो कह रहा है कि यार एक हियरिंग में हम फाइनल कर देंगे यार, ये तो इतना बढ़िया वो है। एक हियरिंग में फाइनल होगा तो हाँ, तो हम तो इत्मीनान से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बिहार की तरह वैकेंसी किसी को फंसाना हो तो करे बवाल, नहीं तो वो तो वैलिड होगा ही, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं। अभी देख रहे हैं कि स्टे लगाएं कि क्या करेंगे, कैसा करेंगे, मंथन चल रहा है अभी, सबसे बढ़िया थॉट क्या होंगे करके ना। हाँ, वो तो मंथन का विषय है ही, अभी जैसी परिस्थितियां बनेंगी। हमारे वहाँ दो विज्ञप्तियां जारी हुई ना, एक 2018 की है, 2019 की है, दोनों पर स्टे लगा हुआ, तो स्टे अभी कोर्ट के विचाराधीन हमारे ये चल रहा है अभी। ये है ना, तो पता नहीं क्यों शिक्षा मंत्री ने दिया, उनको तो पता ही होगा शायद, ये तो अपना हक ले ही लेंगे करके। अरे एक चीज हो गया सर बहुत बढ़िया, कि जो लोग सोए हुए थे ना, आज वो हमसे संपर्क करने लग गए। तो न्यूज पेपर में आ जाता था, आज न्यूज पेपर में आया, बिल्कुल डाइवर्ट हो गए, सर कितने पैसे की आवश्यकता है, क्या है करके। नहीं, हमने कहा कि देखिए भाई, सचिव को जारी हो गया स्टेटमेंट, अब नोटिस कुल मिला के पूरा सिस्टमेटिक जारी हुआ। अब न्यूज में कोई छाप दे, कोई मंत्री ओरल कह दे, तो क्या उसको थोड़ी माना जाएगा? वो तो भाई हम मशीनरी का मानेगा, माना भी जाएगा, तब भी वो होगा ना, हकों के लिए होगा। अब लिखा है मुझे कहने का आदेश प्राप्त हुआ है उस पत्र में, मुझे कहने का प्राप्त पुनः हो गया, खत्म कहानी। तो वो कह रहे तुम्हारे पक्ष में ही है वो, कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहें, कुछ भी आए तो कोई दिक्कत नहीं सर, हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव वो होकर के आएगा, सुखद आएगा। अच्छा सर, वो तो है ही। अरे फिर जहाँ हाईकोर्ट में केस हुआ है सब जीते हैं, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। अरे हमारा तो और 2-4 कदम आगे बढ़ गए ना। 2-4 कदम आपको तो सरकार ने कहे भी दिया, उसके बावजूद कोई कर रहा है तो वो फंसेगा, उससे जवाब मांगा जाएगा। नहीं, 2 दिन के बाद कौन सा ऐसा विचार आ गया आपके दिमाग में कि वो जो शासनादेश जारी हुआ वो शासनादेश का न्याय संगत नहीं है करके ना। अच्छा, कुल मिला के नौटंकी है और कुछ नहीं है। तो हमारा कोई ऐसे दिक्कत वाला बात नहीं है कोई। अच्छा सर, ठीक है। अभी तो मेरा कहने का मतलब शिक्षा मंत्री जो है अभी तो ओरल कहे हैं या पेपर में आया होगा, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो तो वही है जो उन्होंने निकाला है सचिव ने। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, मे बी अगर कोई आदमी प्रेशर बनाएगा तो IAS अफसर यही तो कहेगा ना, शासनादेश में यही तो लिखता है, मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि ये चीज करना है, तो उसी के मैं संदर्भ में ये चीज को कर रहा हूँ। तो हमारे पत्र में भी तो यही लिखा है, और भारत सरकार के पत्र का उसमें हवाला दे रखा है। बिल्कुल, तो कोई ऐसा उसमें इफ और बट वाला क्वेश्चन ही नहीं है। बिल्कुल, पैरा 1 पैरा 2 जो उन्होंने लिखा है वो दोनों पैरा जो लिया है। पहले में कहा है कि आदेश हुआ है, दूसरे में NCT का उल्लेख उन्होंने किया है। जी बिल्कुल, वही लिखा है कि ये भी लिखा है कि द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 18 महीने पूरा किया गया था। बस वो बहुत स्ट्रांग, बहुत सख्त हिदायत है उसमें, 2 वर्षीय और 18 माह, वो तो ट्यूटरों के लिए लिख दिए हैं। सख्त हिदायत है कि उसको मानना ही मानना है। हाँ बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर के वो है। आपसे मुलाकात हुई, आपको धन्यवाद है। आप ओके सर, फिर मुलाकात आपसे करेंगे। चलिए सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक सर, ओके।